सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मूवीज इनसाइट्स इन हिंदी। और आज हम लोग आपको रिव्यू करने वाले और समरी बताने वाले हैं रेड नोटिस मूवी के बारे में। सो इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें तीन चोर दिखाए जाते हैं जो तीन गोल्डन एग्स के पीछे थे। सो इसमें से एक एग ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता है और दूसरा एग एक म्यूजियम के अंदर बंद होता है और तीसरे एग का कहीं किसी को कुछ नहीं बताता क्योंकि वो एक किसी कंट्री के अंदर दफनाया गया हुआ होता है। एंड फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि एफबीआई की टीम म्यूजियम में आई है उस गोल्डन एग के लिए, क्योंकि उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चोर उसी म्यूजियम में था एंड गोल्डन एग की चोरी करने वाला था। लेकिन जब जॉन चेक करता है उस गोल्डन एग को तो वो गोल्डन एग ऑलरेडी चोरी हो चुका होता है। एंड फिर जॉन की पार्टनर म्यूजियम को सील कर देती है एंड वो चोर इस चीज को देख के भागने की कोशिश करता है। फिर जॉन एंड चोर के बीच में छीना झपटी होती है जहाँ पे वो चोर बड़ी आसानी से जॉन को हरा देता है। एंड अगले ही सीन में हमें वो चोर एक आइलैंड पे दिखाया जाता है जहाँ पे जॉन ऑलरेडी वेट कर रहा होता है उस चोर के लिए अपनी टीम के साथ में। एंड फिर वो उस चोर को जेल में डाल देते हैं जॉन के साथ में, क्योंकि सबको शक था कि सिंस वापस से एक चोरी हो चुका होता है तो जॉन उस चोर के साथ में मिला हुआ था। एंड फिर वो चोर उस चोरी का कारण बताता है कि इजिप्ट में एक बिलियनियर है जिसे वो तीन गोल्डन एग चाहिए। एंड फिर उन्हें वहाँ थर्ड चोरनी भी मिल जाती है जिन्होंने उन दोनों को फंसाया हुआ होता है। एंड वो उनसे एक डील रखती है और कहती है कि वो उसे थर्ड गोल्डन एग की लोकेशन बता दें। लेकिन वो दोनों के दोनों चोर उसकी डील को मना कर देते हैं एंड उसको गोल्डन एग की इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। एंड फिर अगले सीन में वो दोनों चोर प्लान बनाते हैं उस जेल से निकलने का। एंड फिर दूसरा एग होता है वो एक प्रिंस के पास होता है, एक डीलर के पास होता है जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाला था, जिसके लिए उनको उस प्रिंस का वॉइस, फेस, थंबप्रिंट और मोबाइल चाहिए था। एंड वो उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो एग रखा था। एंड तीनों के तीनों चोर वहाँ पहुँच के वहाँ लड़ाई करते हैं एक दूसरे से, जहाँ पे वो जो बिशप होती है वो दोनों चोरों को हरा देती है बड़ी आसानी से। उसके नेक्स्ट सीन में बिशप और डीलर एक हो जाते हैं एंड वो दोनों चोरों को एक सीक्रेट जगह लेके जाते हैं। फिर बिशप उनसे एक डील रखती है कि वो उसे थर्ड गोल्डन एग की लोकेशन बता दें एंड फिर वो वहाँ से ज़िंदा जा सकते हैं। एंड फिर बिशप उन्हें टॉर्चर करती है एंड उस दूसरे चोर को अपने दोस्त को देख के उस थर्ड गोल्डन एग की लोकेशन बता देनी पड़ती है। एंड फिर बिशप डीलर को भी धोखा देके वहाँ से चली जाती है गोल्डन एग के चक्कर में। फिर अगले सीन में दोनों एक ट्रेन में दिखाए जाते हैं जहाँ वो चोर जॉन को थर्ड एग की लोकेशन एक जंगल में बताता है। एंड फिर एक बंकर में उन्हें वहाँ थर्ड गोल्डन एग भी मिल जाता है। फिर वहाँ बिशप भी आ जाती है एंड उसी ही टाइम पे एफबीआई की पूरी टीम भी आ जाती है उसी जगह बंकर के अंदर। एंड फिर एफबीआई से बचने के लिए तीनों एक साथ मिल जाते हैं एंड एक एंटी कार में भाग जाते हैं। एंड फिर एफबीआई की टीम और उन तीनों चोरों में लड़ाई होती है एंड वो तीनों के तीनों चोर एक वाटरफॉल से नीचे गिर जाते हैं। एंड फिर खुलते हैं असली पत्ते जहाँ पता चलता है कि जॉन और बिशप एक दूसरे के साथ शुरू से ही काम कर रहे होते हैं। एंड फिर अगले सीन में हमें वो दिखाया जाता है कि वो चोर को बंद करके आगे निकल जाते हैं एंड वो बिलियनियर की एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसकी बेटी की शादी हो रही होती है। एंड वहीं पे तीन गोल्डन एग भी दिखाए जाते हैं एंड उस बिलियनियर को अरेस्ट करने के लिए एफबीआई की पूरी टीम आ जाती है। एंड फिर वो दोनों चोर वहाँ शादी से भाग जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें बोट पे एक दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो तीसरा चोर जिसको उन्होंने बंद कर दिया था वो भी उस बोट पे आ चुका होता है एंड उसने वो एफबीआई के बैंक अकाउंट बता दिया होता है जिसमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ था उन दोनों का। एंड फिर वो तीसरा चोर उन दोनों चोर को एक और चोरी की बात करता है एंड बोलता है कि अगर तुम इस चोरी के लिए नहीं माने तो एफबीआई यहाँ आके तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। एंड फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों के तीनों चोर एक नई जगह आ चुके हैं चोरी करने के लिए एंड मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।